बार फिर पुनः सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संप्रदान कारक पर चर्चा करते हुए व्याकरण के विभिन्न आचार्यों के द्वारा संप्रदान को किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है, उसी प्रकरण में आपके सामने आचार्य भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में इस विषय में अपना किस प्रकार से स्पष्टीकरण दिया है, उस पर चर्चा कर रही हूँ मैं आपके सामने। और जो कारिका मैं आपके सामने रख रही हूँ, उस कारिका में कुछ शब्द हैं जिनके विषय में मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर अभी मैं आपके सामने चर्चा करूंगी। उसमें एक पद है अनिराकरणात्, ये आवश्यक है संप्रदान के लिए, जिसको मैंने अभी आपके सामने स्पष्ट किया था। दूसरा है प्रेरणा अनुमति भ्याम वा, अर्थात प्रेरणा और अनुमति इसमें आवश्यक है। प्रेरणा उसका अर्थ दिया याचना पूर्वक दान। तो प्रेरणा वो होती है जिसमें कि याचना हो, अर्थात किसी को आवश्यकता हो और वो कहे आके अपनी आवश्यकता, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसके कहने के अनुसार जब उसको दान दिया जाता है तो वो प्रेरणा होता है। तो वह दान जिसमें प्रेरणा हो, और वो तभी संप्रदान संज्ञा हो पाएगी जिसके अंदर दान में प्रेरणा होती है। जैसे विप्राय गाम ददाती में आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया कि जो गाय दे रहा है, तो यहाँ विप्र जो है ये उसको आवश्यकता है, उसने याचना की है, इसलिए ही उसको दान दिया जा रहा है। तो ये याचना पूर्वक दान होना चाहिए, और तभी जिसको दान दिया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। याचना किसके द्वारा? जिसको दान किया जा रहा है उसमें याचना उसके द्वारा की जानी चाहिए, और उसके अतिरिक्त उस दान में अनुमति भी होनी चाहिए। जैसे उपाध्याय गाम ददाती, अब उपाध्याय को मांगेंगे नहीं, कभी याचना नहीं करेंगे कि मुझे गाय दीजिए, लेकिन या तो वो मना कर दें। मान लो मेरी इच्छा है कि उपाध्याय को गाय दान दूं, क्योंकि उपाध्याय ने यदि मैं शिष्य को बहुत अच्छे से उसको अध्ययन करवाया, विद्या का ध्यान दिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए उनकी अनुमति ना हो, उपाध्याय चाहते नहीं है, उन्हें ये लगे कि ये तो मेरा अपमान है कि मुझे बदले में ये छोटा समझकर या निर्धन समझकर कुछ दे रहे हैं, तो यदि अनुमति नहीं होगी तो फिर दान क्रिया के द्वारा उपाध्याय जो है वो संप्रदान नहीं हो सकता। तो इसी कारिका को अय्यर साहब ने किस प्रकार से अपने टीका में, अपनी व्याख्या में इसकी व्याख्या की है, इसका अर्थ दिया है, वो भी बहुत अनिवार्य है देखना। दैट फैक्टर इन द एक्ट ऑफ गिविंग which is sought to be reached by the thing given is called sampradan, when he does not prohibit the giver or requests him to give his consent. तो जिन जिन पदों का प्रयोग वहाँ पे कारिका में किया गया है, उन्हीं का स्पष्टीकरण इन्होंने किया कि जैसे दैट फैक्टर लगा संप्रदान के लिए कहा, इन द एक्ट ऑफ गिविंग, दान क्रिया में वो फैक्टर विच इज सॉट टू बी रीच्ड बाय द थिंग गिवन, अर्थात जो वस्तु दी जा रही है, जो कर्म है, उसके द्वारा वो फैक्टर, वो कारक जिसको प्राप्त किया जाना है, वो संप्रदान कहलाता है। लेकिन वो संप्रदान कब कहलाता है? व्हेन ही डज नॉट प्रोहिबिट, अर्थात वो निराकरण नहीं करता है उस दान का, द गिवर, देने वाले के द्वारा दिए गए दान का वो निराकरण ना करे, और रिक्वेस्ट हिम टू गिव हिज कंसेंट, और उसको अपनी कंसेंट दे, ऐसा तभी वो संप्रदान कारक हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक आगे हमारे पास सूत्र आएगा, चतुर्थी संप्रदाने के साथ ही वार्तिक के रूप में वहाँ पे दिया आएगा कि संप्रदान में चतुर्थी अन्यतरस्याम का प्रयोग, तादर्थ्य चतुर्थी। तो तादर्थ्य चतुर्थी जो है, इसका अर्थ होता है कि तादर्थ्य अर्थात जिसके लिए जो कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी भक्ति होती है। तो यहाँ पर एक उसी संदर्भ में एक प्रश्न है, ननु दानस्य तदर्थत्वात्
तादर्थ्य चतुर्थी प्रयोगात किमर्थम संप्रदान संज्ञा। अब देखिए हमने सूत्र भी पढ़ा, चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित ही, ये तदर्थ के साथ समास भी होता है, लेकिन तदर्थ में चतुर्थी भक्ति भी होती है तो वार्तिक के द्वारा। तो यहाँ पे यही प्रश्न है कि दानस्य तदर्थत्वात्, ये जो दान क्रिया की जा रही है, वाक्य हमें वही मस्तिष्क में रखना है, विप्राय ग्वाम ददाति या निर्धनाय धनम ददाति, कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के वाक्य को हम अपने ध्यान में जब रखेंगे तब हम ये देखेंगे प्रश्न कि दान तदर्थ है, जो दान क्रिया की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है? विप्र के लिए, विप्राय धनम ददाति या विप्राय गाम ददाति। तो ये जो दान क्रिया है ये विप्र के लिए की जा रही है, इसलिए ये तादर्थ्य क्रिया है। तदर्थ उसके लिए की जाने वाली, किसी के लिए की जाने वाली क्रिया है, तो इसलिए तादर्थ्य चतुर्थी पहले कहा गया है। तो फिर किमर्थम संप्रदान संज्ञा, जब सीधा ही तादर्थ्य में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हो जाता है तो उसकी फिर संप्रदान संज्ञा का क्या प्रयोजन है कि पहले संप्रदान संज्ञा करो उसकी और फिर उसको संप्रदान चतुर्थी संप्रदान से उसमें चतुर्थी भक्ति करो। तो इसका उत्तर देते हुए बताया कि दान क्रियार्थम ही संप्रदानम, न तो दान क्रिया तदर्था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर है जिसको समझना आवश्यक है कि यहाँ, क्योंकि देखने में जैसे हमने ये प्रश्न देखा तो प्रश्न में स्वाभाविक रूप से ये सही प्रतीत हो रहा है कि जो दान क्रिया की जा रही है वो विप्र के लिए की जा रही है और तदर्थ हो गई क्रिया। तो तादर्थ्य चतुर्थी के द्वारा, तादर्थ्य में तो चतुर्थी भक्ति हो ही जाती है, तो संप्रदान करके और फिर चतुर्थी करने का प्रयोजन क्या है? तो इसको स्पष्ट किया कि दान क्रिया ही संप्रदानार्थम, दान न तो दान क्रिया तदर्था। यहाँ पे जो वाक्य है इसमें वाक्य सही वाक्य है कि दान क्रियार्थम ही संप्रदानम और न तो दान क्रिया तदर्था। तो ये जो दान क्रिया की जा रही है तो दान क्रियार्थम, उस दान क्रिया के लिए ही संप्रदान है। देखिए, मैं अपने स्वार्थ, अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपने जीवन में जो कुछ मुझे अपुण्य मैंने किया है या कुछ भी कह लीजिए, किसी भी प्रयोजन की सिद्धि के लिए अगर मैं कोई दान क्रिया करती हूँ और उस दान क्रिया में कोई तो होगा जिसको दूंगी मैं, तो यहाँ पर जो दान क्रिया की जा रही है वो उस व्यक्ति के लिए नहीं की जा रही है जिसको मैं दान कर रही हूँ, अपितु मैं तो दान क्रिया के लिए वो व्यक्ति मैं ढूंढ रही हूँ। तो दान क्रिया के लिए ही संप्रदान है, जो विप्र दान क्रिया के लिए है, क्योंकि मैं दान करना चाहती हूँ, दान क्रिया करना चाहती हूँ और मैंने उसको दान क्रिया के लिए मैंने उस विप्र को चुना है। तो ये विप्र दान क्रिया के लिए है, ना कि दान क्रिया विप्र के लिए। न तो दान क्रिया तदर्था, दान क्रिया तद उसके लिए अर्थात उस विप्र के लिए नहीं है। लेकिन और कारक क्या होते हैं? कारकाणाम क्रियार्थत्वात्, कारक का ही तो लक्षण ही यही है जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं, भाग लेते हैं। ये तो यहाँ पे दान क्रिया की सिद्धि संप्रदान के द्वारा हो रही है, ना कि संप्रदान की सिद्धि दान क्रिया के द्वारा हो रही है। इसलिए तो तदर्थ नहीं है, यहाँ पे क्रिया तदर्थ नहीं है। तो इसलिए कहा कि संप्रदानार्थम तो दीयमानम कर्म इति वाक्यार्थ भूतया दान क्रियाया अतादर्थ्यात् तादर्थ्य चतुर्थी अप्राप्तौ तादर्थ्या संप्रदान संज्ञा न्याया। तो यहाँ पे देखिए यही बात स्पष्ट की कि संप्रदान संज्ञा करने का प्रयोजन ही ये है, क्योंकि दान क्रिया के सहायता के लिए, दान क्रिया के सहायक के रूप में यहाँ पर विप्र है, संप्रदान इसलिए संज्ञा है। तदर्थ ना होने के कारण, तदर्थ्य के कारण चतुर्थी जो प्राप्त हो रही थी वो नहीं हो पाएगी, इसलिए संप्रदान की आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ पे सूत्र में कुछ पद हैं
जिनका प्रयोग किया गया है, और यदि वो प्रयोग नहीं होता है तो संप्रदान संज्ञा में क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस सूत्र में कर्मणा शब्द का प्रयोग किया गया, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। तो यहाँ कर्मणेति किम अर्थम, तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि कर्मणा ये किस लिए कहा गया है। सीधा ही तो हम कह सकते हैं यम अभिप्रेति स संप्रदानम, जो अभिप्रेत होता है वो संप्रदान है। तो इसमें कहा, ये हेलाराज ने भी इसको स्पष्ट किया है, काशिका में भी किया था। तो अब यहाँ उन्होंने कहा कि इत्युच्यमाने तस्य एव कर्मणः संप्रदान संज्ञा स्यात्। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम ऐसा कहते हैं यम अभिप्रेति स संप्रदानम, तो ऐसा कहने पर तो उस कर्म की ही संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि सबसे अधिक प्रिय तो कर्म ही है। तो ददाति कर्मणो अन्यत्रावकाशः स्यात्, तो ददाति क्रिया का जो कर्म है उसका अवकाश अन्यत्र हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दानस्य कर्मणा कहना अत्यंत अनिवार्य है। अब क्योंकि हमने आपके सामने संप्रदान कारक स्पष्ट किया, और जब वाक्य में ये स्पष्ट हो जाता है कि ये संप्रदान कारक है, तो फिर उसका जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई ना कोई चिन्ह अवश्य लगाना होता है। तो वो अवश्य उसमें संप्रदान में लगाए जाने वाले चिन्ह के लिए सूत्र है हमारे सामने, चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण जो कि पूर्व में भी बताया गया, उसी उदाहरण को यहाँ भी बताया कि विप्राय गाम ददाति, विप्र को गाय देता है। तो यहाँ पर एक और विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी है कि कारक में जो सूत्रों की यदि हम संख्या देखें, उनका क्रम देखें, तो आपके सामने वो क्रम है संप्रदान कारक का प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद का 32वां सूत्र है। परंतु जब हम ये देखते हैं कि इसमें विभक्ति लगाने वाला सूत्र है, वो उस क्रम में नहीं है, वो द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद का 13वां सूत्र है, और वो अनभिहित के अधिकार में आ रहा है। तो अनभिहित के अधिकार में आने के कारण ही जब मैं आपके सामने इस सूत्र का अर्थ भाव स्पष्ट करूंगी, तो अनभिहित के अधिकार में आने का प्रयोजन भी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कहा कि विप्राय गाम ददाति, तो विप्र को गाय देता है। तो यहाँ पे जो विप्र में चतुर्थी भक्ति है, वो क्योंकि ये सूत्र अनभिहित के अधिकार में है, इसलिए यहाँ पे ये भी कहना आवश्यक है कि अनभिहिते संप्रदाने चतुर्थी, अर्थात संप्रदान जब अनभिहित होता है तो उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। पूर्व में भी मैंने आपको बताया लकारों के संबंध है अभिहित अनभिहित के साथ। तो यहाँ पर भी उसी अर्थ के अनुसार जब अनभिहित होता है संप्रदान कारक, तभी उसमें चतुर्थी होती है, अन्यथा नहीं होती। तो उसका भी उदाहरण आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर संप्रदान अनभिहित होता है और कहाँ अभिहित होता है। तो अनभिहित तो यहाँ पे है विप्राय गाम ददाति, देना क्रिया जो है विप्र से प्रभावित नहीं हो रही है, चाहे विप्र हो चाहे और दो व्यक्ति हों या 3 विप्र हों, लेकिन ददाति क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ददाति क्रिया विप्र के द्वारा अभिहित नहीं है, उक्त नहीं है। लेकिन जो वाक्य आपके सामने मैं और रखूंगी वो है जैसे दानियो विप्रः, तो यहाँ पर दा धातु से अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, कर्मवाच्य का प्रयोग है। तो जब हमने कर्मवाच्य में इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को रखा, दानियो विप्रा का अर्थ भी यही है कि विप्र को दान दिया जाना है, जाता है, जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी यद्यपि दान क्रिया के कर्म के द्वारा विप्र को प्राप्त करना चाहता है, उससे संबंध प्राप्त रखना चाहता है, तो यहाँ विप्र यहाँ पर यद्यपि संप्रदान है, लेकिन यहाँ पर ये अभिहित नहीं है, अभिहित है, अनभिहित नहीं है। तो अनभिहित यदि नहीं है तो चतुर्थी नहीं होगी। तो अभिहित है, क्योंकि देखिए अगर आप, मैं देखती हूँ यहाँ पे वाक्य को, जब मैं कहती हूँ दानियो विप्रः, तो यहाँ पे दानियः, इसको संधि होके दानियो हुआ है,
तो दा अनियर प्रत्यय लगकर दानीय बनता है, और विप्र एक है इसलिए दानीय शब्द का प्रथमा एक वचन में प्रयोग है। ठीक है। और जब भी हम कहते हैं कि विप्राह, अगर बहुत सारे ब्राह्मणों को दान दिया जाना है तो विप्राह, तो यहाँ पर दानिया हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संप्रदान है वो अभीत है, तो अभीत होने के कारण यहाँ पर इसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं है। यही जो कार्य के अनभिहित के अंतर्गत जब ये आ रहा है उस क्रम में, उससे ही हमें ये अर्थ प्राप्त होता है। अन्यथा यहाँ पर भी विप्राय हो जाता, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाता, जो कि अभीष्ट नहीं है। अब कुछ वार्तिक हैं जिनके ऊपर चर्चा करना चाहिए। अब यहाँ पे एक वार्तिक है, क्रिया यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम। अब वार्तिककार ने भी कुछ उदाहरण ऐसे देखे जिनमें कि दान क्रिया नहीं है, लेकिन उसमें संप्रदान उनकी संज्ञा होकर चतुर्थी प्राप्त होती है, तो उनको पृथक से उन्होंने दिया। तो जैसे क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहे उसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे पत्ये शेते, अर्थात पति के लिए शयन करती है, अर्थात पति को अनुकूल करने के लिए शयन करती है। तो यहाँ पे पति से, ये शयन क्रिया से पति की अनुकूलता चाहती है, तो इसलिए यहाँ पर उससे अनुकूलता का संबंध स्थापित होना है, तो अभिप्रैति शेते क्रिया के द्वारा है, तो इसलिए पत्ये में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से एक और वार्तिक है जिसमें कहा यजेह कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें यज धातु का जहाँ प्रयोग होता है, हर जगह पे नहीं, हर वाक्य की बात नहीं, यज धातु का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ यज धातु, यजन क्रिया का जो कर्म है उसकी तो कर्ण संज्ञा हो जाती है, और जो संप्रदान है उसकी कर्म संज्ञा हो जानी चाहिए। तो उदाहरण से आपको इसको स्पष्ट करूंगी। उदाहरण है जैसे पशुना रुद्रम यजते, पशुना रुद्रम यजते, ये पशु को देखकर रुद्र की यजते, यजन करता है, उसको देता है। यजते का वास्तव में अर्थ क्या है? रुद्र को देता है, यज्ञ के द्वारा देता है, तो यहाँ दान क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए दान क्रिया का जो कर्म है वो क्या है? पशु, पशु देता है रुद्र को यज्ञ के रूप में, यज्ञ में रुद्र को पशु देता है रुद्र देवता। तो यहाँ पर यजते कर्म कौन है? पशु। तो यहाँ पे कर्म होने के कारण द्वितीया होनी चाहिए थी, और यहाँ पे क्या है कि संप्रदान है, किसको? यजते क्रिया के द्वारा, के कर्म के द्वारा, अर्थात यजते क्रिया के कर्म पशु के द्वारा किसको प्राप्त करना चाहता है, किससे संबंध प्राप्त करना चाहता है? रुद्र से। तो रुद्र की संप्रदान संज्ञा है। यदि हम इस वाक्य को सामान्य रूप से देखें, इसका विश्लेषण करें, तो इसमें पशु तो कर्म है और रुद्र यहाँ पे संप्रदान है। तो इसके लिए, परंतु प्रयोग में यहाँ पे नहीं आता है कि पशु में यहाँ पे द्वितीया पशुम आ जाए और रुद्र में रुद्राय आ जाए, तो ये वाक्य जो है वो अशुद्ध हो जाएगा कि पशुम रुद्राय यजते, ये वाक्य नहीं है, अपितु वाक्य वास्तव में है पशुना रुद्रम यजते। तो इसी के लिए वार्तिक दिया इन्होंने कि यज धातु का जो कर्म होता है उसकी कर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो पशु जो कि कर्म था उसकी कर्ण संज्ञा कर दी, और पशु के स्थान पर पशुना। और जो संप्रदान है रुद्र, उसकी कर्म संज्ञा हो गई। तो कर्म होने के कारण कर्मणि द्वितीया से रुद्र में द्वितीया भक्ति आती है। तो यदि हमें विभक्ति का प्रयोजन या विभक्ति का कारण स्पष्ट करना हो, हमें इस प्रकार से किसी भी परीक्षा में हमसे ये पूछा जाए कि पशुना में रुद्रम में आप कारक स्पष्ट कीजिए, तो ये एक अत्यंत विशेष महत्वपूर्ण वार्तिक है। अन्यथा यहाँ पर संप्रदान कारक ही संज्ञा होगी और कर्म कारक ही उसकी संज्ञा होगी, तो हम उस वाक्य को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अर्थ दिया पशुम रुद्राय,
ददाति, जो मैंने अभी आपको स्पष्ट किया कि रुद्राय में तो संप्रदान है और पशु कर्म है, अर्थ इसका वही है, लेकिन यहाँ पे प्रयोग में यहाँ पे इनको कर्म और करण के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको संप्रदान संज्ञा के जो सूत्र आपके सामने प्रस्तुत किया है, वो सूत्र वास्तव में वाक्य में किस प्रकार से कर्ता और क्रिया के साथ संबंध होने पर संप्रदान संज्ञा होती है, वो इस संदर्भ में इसलिए दिया गया है। अब कुछ ऐसे भी संप्रदान संज्ञा करने वाले सूत्र होते हैं या ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें संप्रदान संज्ञा, संप्रदान कारक संज्ञा होकर उनमें चतुर्थी का प्रयोग होता है, जबकि वाक्य में उनका उस प्रकार से संबंध नहीं होता है, तो उनको भी पृथक से आचार्य पाणिनि ने सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो इस विषय में वाक्यपदीयकार की जो कारिका है उसको भी हम देखेंगे। उन्होंने भी विशिष्ट अर्थों में संप्रदान संज्ञा का प्रयोजन बताते हुए ये कारिका दी है कि तदेवं प्रथमम संप्रदानम व्याख्यातम, मतलब कि पहला जो संप्रदान संज्ञा करने वाला जो प्रयोजन है, जो मैंने अभी आपके सामने स्पष्ट किया कि वाक्य में उस पद का अन्य पदों के साथ जो संबंध है उसके आधार पर कर्म संज्ञा हमने स्पष्ट की है, उसकी व्याख्या आचार्य पाणिनि ने कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम इस सूत्र के द्वारा की है। और इदानीम उत्तरम व्याख्यातो महा, और जो उत्तरम अर्थात जो मैंने बताया विशिष्ट अन्य अर्थों में भी संप्रदान संज्ञा होती है, कुछ विशेष अर्थों में भी, उसकी व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो ये कारिका से पूर्व जो हेलाराज ने दिया कि इस कारिका में इसका प्रयोजन क्या है, तो वो इसका कारिका का जो संदर्भ है उससे यही स्पष्ट हो रहा है। अब वो कारिका क्या है देखिए, हेतुत्वे कर्म संज्ञायाम शेषत्वे वापि कारकम रुच्यादिषु शास्त्रेण संप्रदानाख्याम उच्यते। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि क्योंकि वाक्य में क्रिया के साथ संबंध के आधार पर संप्रदान संज्ञा जो आगे आने वाले सूत्र आचार्य पाणिनि ने दिए उनके अनुसार तो नहीं होगी, उनके अनुसार तो कोई ना कोई अन्य कारक संज्ञा हो जाएगी, कोई कर्म कारक होगा, कोई हेतु होने के कारण उसमें तृतीया भक्ति के प्रयोग की बात आएगी, और कोई शेष होने के कारण शेष षष्ठी से उसमें षष्ठी की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए क्योंकि क्रिया के साथ वाक्य में जो संबंध होता है उससे तो हेतु कर्म या शेष होने के कारण जो विभक्तियां लगती हैं वो प्राप्त होती हैं, परंतु रुच्यादिषु रुचि आदि अर्थ यहाँ पे पाणिनि सूत्र में जो गिनाया गया है उसके विषय में हम सूत्र में पढ़ेंगे। तो रुचि आदिषु शास्त्रेण में व्याकरण शास्त्र में आचार्य पाणिनि ने संप्रदान संज्ञाख्याम उच्यते। तो रुचि आदि में जो शास्त्र में अर्थात आचार्य पाणिनि ने जो संप्रदान संज्ञा की है उसका विवेचन किया जाएगा। तो इसका अर्थ है कि एक अर्थ में संप्रदान संज्ञा वाक्य के कारण होती है, एक अर्थ में कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष अर्थों में संप्रदान संज्ञा होती है, उसके लिए ये अलग प्रकरण है। तो उसी में जो पहला सूत्र आपके सामने है वह है रुच्यर्थानाम प्रीयमाणाम, और ये पहले अध्याय के चतुर्थ पाद का 33वां सूत्र है, जिसमें ये भी संप्रदान कारक संज्ञा करता है। और किन विशेष परिस्थितियों में संप्रदान संज्ञा होती है, तो रुचि अर्थानाम, रुचि, इसको रुचि और अर्थानाम ये दो पद को में संधि करके इसमें रुचि अर्थानाम है। और रुचि अर्थानाम क्या, रुचि अर्थानाम धातु नाम, जो धातु रुचि अर्थ में जो प्रिय लगना, इस अर्थ वाली धातुओं का यदि वाक्य में प्रयोग होता है तो प्रियमाण अर्थ, अर्थात वो वस्तु जो प्रियमाण हो, अर्थात जो रुचिकर हो। रुचि अर्थ वाली धातु है तो रुचि किसमें है, तो जिसमें रुचि होती है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। यहाँ पे
जैसे आपके सामने उदाहरण है, हरये रोचते भक्ति ही। हर को भक्ति रुचिकर लगती है, पसंद आती है। यहाँ पे देखिए रुचि, रोचते रुचि, तो रुचि कर लगती है, तो ये रुचि कर लगती है क्या? भक्ति। तो ये भक्ति करता है रुचि का। अन्य कर्तिको अभिलाषो रुचि ही, हरिनिष्ठ प्रीतेर भक्ति कर्त्री। रुचि अर्थ वाली जो धातु है, रुच धातु, उसका करता है भक्ति। क्योंकि रुचि क्या होता है? अन्य कर्तृ को, किसी अन्य कर्ता के द्वारा की गई अभिलाषा ही रुचि कहलाती है। तो जैसे हमारे पास वाक्य है, हरिम रोचते भक्ति, हरये रोचते भक्ति। अब जो यहाँ पे भक्ति है वो रुचि का क्या है? कर्ता। और ये हरिनिष्ठ प्रीतेर भक्ति कर्त्री, भक्ति करता क्यों है? क्योंकि वो जो प्रीति है, रुचि है, वो हरिनिष्ठ, हरि में है। तो यहाँ पे हरि प्रियमाण है। रुचि का जो कर्ता भक्ति है, भक्ति का जो प्रियमाण है, जिसको प्राप्त करनी है, भक्ति की जानी है, वो हरि है। इसलिए यहाँ पर हरि जो है वो संप्रदान कहलाएगा। और धातु होनी चाहिए रुचि अर्थ वाली। यदि रुचि अर्थ वाली धातु नहीं होती है तो नहीं होगा। इसको देखिए आपके सामने व्याख्या इसकी और यदि हम करें तो देवदत्ताय रोचते मोदका। देवदत्त को मोदक अर्थात लड्डू रोचते पसंद है। तो यहाँ पे इत्यत्र अन्य कर्तृको अभिलाषो रुच्यर्थम रुच्यर्था इत्यभिलाष विषय भावम आपद्यमानम मोदकम देवदत्ता प्रयुक्ते। तो यहाँ इसी वाक्य को यदि हम संप्रदान के रूप में यहाँ स्पष्ट करना चाहें, इसमें संप्रदान देवदत्ताय को संप्रदान कैसे कहेंगे, तो यहाँ पे इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि इस वाक्य में अन्य कर्तृको अभिलाषो, अन्य कर्तृक अभिलाषो रुच्यर्थ, रुचि का अर्थ है कि अन्य कर्ता की अभिलाषा। किस कर्ता की अभिलाषा? मोदक की। मोदक की अभिलाषा है और उस अभिलाषा का विषय कौन है? मोदक। तो मोदक, उस मोदक को देवदत्ता प्रयुक्ते, वो देवदत्त उस मोदक को पसंद करता है। तो यहाँ पे ये जो हेतु संज्ञाया प्रयोजकस्य देवदत्तस्य प्राप्तायाम संप्रदान संज्ञा कथ्यते। तो क्या है कि वास्तव में यहाँ पर हेतु है, देवदत्त मोदक के रुचिकर लगने का हेतु है। क्योंकि आचार्य भर्तृहरि ने वाक्य पदीय की कारिका में इसमें दिया है उन्होंने कि कहीं पर हेतु होगा, कहीं पर कर्म होगा, कहीं पर आपको षष्ठी विभक्ति का शेष की प्राप्ति होगी। उन सब को हटाकर यदि रुचि अर्थ वाली धातुएं होती हैं तो वहां पर संप्रदान संज्ञा होती है। तो उसी को हेलाराज ने यहाँ पे टीका के माध्यम से स्पष्ट किया है कि यहाँ पर अभिलाषा है जो अन्य कर्तृक अभिलाषा है, और मोदक जो है उसको देवदत्त प्रयुक्त है। मतलब देवदत्त प्रयोजक है, प्रेरक है मोदक को रुचिकर लगने का। मोदक रुचिकर किसको लग रहा है? देवदत्त को। तो देवदत्त जो है यहाँ पे हेतु है, परंतु हेतु ना होकर यहाँ पर उसको संप्रदान कारक संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार से अन्य भी रुचि अर्थक धातुओं के योग में संप्रदान कारक संज्ञा होती है जो प्रियमाण होता है। तो यहाँ पे प्रियमाण शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पे सूत्र में दिया। उसका प्रयोजन क्या है, इस पर प्रश्न होता है कि देवदत्ताय रोचते मोदकः। तो यदि प्रियमाण ना होता तो यहाँ पे वाक्य है देवदत्ताय रोचते मोदका पति। तो यहाँ पर देवदत्त तो संप्रदान है, लेकिन पति में मार्ग भी संप्रदान हो सकता था यदि प्रियमाण ना होता, क्योंकि ये रुचि अर्थक धातु का प्रयोग है और रुचि अर्थक धातु का प्रयोग होने पर जैसे देवदत्ताय संप्रदान है, उसी तरह उससे संबंधित पथ मार्ग भी संप्रदान हो जाता।
यदि प्रिय मानना होता, परंतु मार्ग उसको प्रिय नहीं है। मार्ग में देवदत्त को मोदक प्रिय है, इसलिए प्रियमान होने के कारण यहाँ पथ आधार है और आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होकर उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से विशिष्ट अर्थों में किस प्रकार से संप्रदान कारक संज्ञा होती है, यद्यपि वो वाक्य में उनका हेतु कर्म या उसमें शेष के रूप में संबंध होता है, परंतु इन सूत्रों के माध्यम से वहां पर भी संप्रदान संज्ञा होने के बाद षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही। अन्य सूत्र संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति से संबंधित हैं, वो मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।